स्टूडेंट्स, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कराया था। आज आपको सेकंड चैप्टर कराऊंगी मैं आपकी एसएसटी बुक का। तो ये है आपका सेकंड चैप्टर, आवर प्लैनेट अर्थ। इसमें हम अपने प्लैनेट अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है अर्थ अ यूनिक प्लैनेट। आवर अर्थ इज स्पेशल इन द फिफ्थ लार्जेस्ट Our Earth is special. It is the fifth largest planet of the solar system. It is the only planet in the solar system known to have water and living things. हमारा अर्थ एक बहुत स्पेशल है और ये सोलर सिस्टम का फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। हमने लास्ट चैप्टर में 8 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था, तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम नोन टू हैव वाटर एंड लिविंग थिंग्स। ये पूरे सोलर सिस्टम का एक लौता ऐसा प्लैनेट है जिसमें वाटर और लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं। इट इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। अगर सन की डायरेक्शन से देखा जाए तो ये सन के बाद आने वाला थर्ड प्लैनेट है। इट गेट्स जस्ट राइट अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन टू कीप ऑल लिविंग बींग्स अलाइव। हमारा अर्थ सन से उतनी ही हीट और लाइट, मतलब हमारा अर्थ सन से एग्जैक्ट अमाउंट में और राइट अमाउंट में हीट और लाइट लेता है, जिससे कि जितनी भी लिविंग बींग्स अर्थ पर हैं वो सब जिंदा रह सकें और जितनी हीट और लाइट हमारे लिए ज़रूरी है। एनी क्लोजर टू द सन वुड मेक द अर्थ टू हॉट एंड एनी फार्दर वुड मेक इट टू कोल्ड टू लिव इन। अगर सन ज़्यादा हीट लेगा तो अर्थ के प्राणियों के लिए, धरती के प्राणियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ रहना बहुत ही ज़्यादा गर्म टेम्परेचर रहेगा, बहुत ही ज़्यादा हॉट टेम्परेचर रहेगा। और अगर वो हीट और लाइट कम लेगा अर्थ, तो क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ही कोल्ड हो जाएगा और हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अर्थ एक एग्जैक्ट अमाउंट में हीट और लाइट एब्जॉर्ब करता है। आवर अर्थ इज़ कवर्ड विद अ लेयर ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड डस्ट पार्टिकल्स। हमारा अर्थ जो है वो गैसेस की लेयर से कवर्ड है। और कौन कौन सी गैसेस हैं उसमें? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम डस्ट पार्टिकल्स। दिस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, और इसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द सन्स हार्मफुल रेज। हमारा एटमॉस्फेयर सन की हार्मफुल रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करता है। We would not live if there was not any oxygen to breathe in. अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम जिंदा नहीं रह सकते। नेक्स्ट है आपका शेप ऑफ द अर्थ। तो हमारे अर्थ की शेप कैसे डिटरमाइन हुई वो हम इसमें पढ़ेंगे। द शेप ऑफ द अर्थ इज़ राउंड लाइक अ ह्यूज बॉल। अर्थ की जो शेप है वो राउंडेड है, एक बड़ी बॉल की तरह। Hundreds of years ago, people did not know that the earth is round. Hundreds of years ago, लोगों को ये नहीं पता था कि अर्थ राउंड है। वो ये समझते थे कि अर्थ फ्लैट है, चपटी है। So they were afraid that if they traveled too far, they would reach the edge of the earth and fall down from it. इसलिए लोगों को डर लगने लगा कि अगर अर्थ फ्लैट है और अगर वो उस पर ट्रैवल कर रहे हैं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जो, मतलब अगर वो अर्थ के किनारे पे आ गए तो वहाँ पे आके वो नीचे गिर जाएंगे। दे विल fall down from it. In 1519, a Portuguese sailor called Ferdinand Magellan sailed on a voyage from Spain with his crew. 1519 में एक पोर्टुगीज सेलर थे जिनका नाम था फर्डिनेंड मैगलन। सेलर मतलब जो शिप चलाते हैं, और वोएज, एक वर्ड यहाँ पे वोएज का मतलब होता है समुद्री यात्रा करना। तो 1519 में फर्डिनेंड मैगलन ने इसी शेप ऑफ द अर्थ को डिटरमाइन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचा, और उन्होंने एक समुद्री यात्रा करी। और उनकी ये जो वोएज थी ये कहाँ से स्टार्ट हुई? स्पेन से। वो स्पेन से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी। ही सेल्ड इन द सेम डायरेक्शन फॉर 3 years. वो 3 साल तक एक ही डायरेक्शन में चलते गए ताकि उन्हें ये पता चले कि अगर अर्थ फ्लैट है
तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पे वो नीचे गिर जाए, जहाँ पे अर्थ की एज आएगी और वो नीचे गिर जाएंगे। फिर 3 साल बाद भी he sailed in the same direction for 3 years only to return to the same place from where he had started। 3 साल तक एक ही डायरेक्शन में वो सेल करते रहे ताकि वो उसी प्लेस पर आ जाएं जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। मैंगेलन्स जर्नी प्रूव दैट द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट, इट इज़ शेप्ड लाइक अ स्फीयर। तो इनकी जर्नी जो थी, इनकी जो ये वॉयज थी, इसने ये प्रूव कर दिया कि अर्थ फ्लैट नहीं है, ये इसकी शेप एक स्फीयर की तरह है। अगर फ्लैट होती तो वो किसी न किसी पॉइंट पर आके नीचे गिर जाते, पर ऐसा नहीं हुआ, वो उसी प्लेस पर वापस आ गए जहाँ से उन्होंने जर्नी स्टार्ट करी थी। इसका मतलब हमारी अर्थ फ्लैट नहीं है, वो एक स्फीयर की शेप में है। फिर उसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ जिसने ये प्रूव करा कि अर्थ रियलिटी में एक स्फीयर है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के थे और ये दोनों फर्स्ट मैन थे जिन्होंने मून पे कदम रखा था 1969 में। फ्रॉम द मून दे टुक मेनी फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ। मून से इन दोनों ने अर्थ की काफ़ी सारी फ़ोटोग्राफ्स ली और जिन फोटोग्राफ से ये क्लियर हो गया कि हमारा अर्थ राउंड है, जस्ट लाइक अ बॉल, बिल्कुल एक गेंद की तरह। द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल। अर्थ का जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको नॉर्थ पोल बोला जाता है और साउथर्न मोस्ट पॉइंट है उसको साउथ पोल बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज डे एंड नाइट। द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेस डे एंड नाइट। डे एंड नाइट, दिन और रात कैसे होते हैं? अर्थ के अराउंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ की एक पर्टिकुलर एक्सिस होती है, एक फिक्स्ड एक्सिस होती है, उस एक्सिस के अराउंड सन रोटेट करता है। ये लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। अर्थ अपनी एक फिक्स्ड एक्सिस पर रोटेट करता है जिसकी वजह से डे और नाइट होते हैं, दिन और रात होते हैं। वी ऑल्सो एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन्स ऑन द अर्थ सच एज स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। हमने अर्थ पे डिफरेंट सीजन्स के बारे में भी पढ़ा था, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। दीज आर कॉज्ड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ये सीजन्स किस वजह से होते हैं? ये सीजन्स होते हैं अर्थ की रिवॉल्यूशन, मतलब अर्थ जो रिवॉल्यूट करता है, जो घूमता है या चक्कर लगाता है सन के अराउंड, उसकी वजह से ये सीजन्स होते हैं। अब नेक्स्ट है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। सो यू हैव नोटिस्ड दैट द अर्थ इज़ कवर्ड विद लैंड एंड वाटर। हमने नोटिस करा था कि अर्थ, हम मतलब ये नोटिस करते हैं जनरली कि अर्थ जो है वो लैंड और वाटर से कवर्ड है। इन फैक्ट देखा जाए तो अर्थ का जो इनफैक्ट 3 पार्ट्स ऑफ द अर्थ का जो 3 पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है और उसका केवल 1 पार्ट लैंड से कवर्ड है। मतलब हमारा अर्थ मोस्टली वाटर से कवर्ड है। द डिफरेंट एरियाज ऑफ लैंड एंड वाटर आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स। तो लैंड और वाटर के जो डिफरेंट एरियाज हैं उनको डिफरेंट अलग अलग नामों से जाना जाता है। द लार्ज एरियाज ऑफ लैंड ऑन अर्थ आर कॉल्ड द कॉन्टिनेंट्स। तो कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? द लार्ज एरियाज ऑफ लैंड ऑन अर्थ पे लैंड का जितना भी एरिया है उसे कॉन्टिनेंट्स बोला जाता है। सिमिलरली द लार्जेस्ट एरियाज ऑफ वाटर ऑन अर्थ आर कॉल्ड द ओशियंस। इसी तरह अर्थ पे जो भी वाटर का एरिया है उन्हें ओशियन बोला जाता है। तो अर्थ पे जो लैंड का एरिया है उसे कॉन्टिनेंट बोलते हैं और जो वाटर का एरिया है उसे ओशियंस बोलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक कॉन्टिनेंट्स। द एंटायर लैंड एरिया ऑफ द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू कॉन्टिनेंट्स। अर्थ पे लैंड का जितना भी एरिया है उनको कॉन्टिनेंट्स पर डिवाइड किया गया है। सम कॉन्टिनेंट्स आर जॉइंट टू ईच अदर व्हाइल सम अदर्स आर कम्प्लीटली सराउंडेड बाय वाटर। कुछ कॉन्टिनेंट्स आपस में जॉइन हैं और कुछ वाटर के थ्रू सेपरेट हैं, वाटर के थ्रू अलग अलग हैं। तो वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। इनके नाम हैं, आपको ये याद लर्न करने पड़ेंगे। इनके नेम हैं एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। द मैप गिवन अबव शोज द वेरियस कॉन्टिनेंट्स। ये मैप है, इसमें सारे कॉन्टिनेंट्स शो हुए हैं। देखिए दिख रहा होगा आपको,
एशिया इसमें सबसे बड़ा ग्रीन पार्ट से लोकेटेड है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ओके, ये आपके कॉन्टिनेंट्स हैं। फिर आता है ओशियंस। 5 वेरी लार्ज एरियाज ऑफ वाटर आर मार्क्ड ऑन द मैप गिवन ऑन प्रीवियस पेज। अभी जो मैप हमने देखा था, देखिए इसमें कॉन्टिनेंट्स के साथ साथ कुछ ओशियंस के भी नेम मेंशंस हैं। तो वही इसमें बताया है कि 5 वेरी लार्ज एरियाज ऑफ वाटर। अभी हमने पढ़ा था कि लैंड अर्थ पे जितना भी वाटर का जो पार्ट है उसे ओशियंस बोला जाता है। तो वेरी लार्ज एरिया ऑफ वाटर इज कॉल्ड द ओशियन। दे आर द, अब ओशियंस के 5 ओशियंस होते हैं वर्ल्ड में, उनके नाम हैं पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड साउदर्न ओशियन। तो ये ओशियंस के नेम है। While there are 5 names for the ocean, if you study the map carefully, you will notice that water from one ocean flow freely into the other. हालांकि ओशन तो 5 हैं और वो अलग अलग ओशंस हैं, पर अगर हम मैप को केयरफुली देखें तो हम ये नोटिस करेंगे कि एक ओशन का वाटर दूसरे ओशन में फ्रीली बड़े ही आराम से फ्लो करता है। देखिए पैसिफिक ओशन साउदर्न ओशन से कनेक्टेड है, दिख रहा है आपको? या उसके बाद यहाँ अटलांटिक ओशियन भी साउदर्न ओशन से कनेक्टेड है, तो दोनों का वाटर एक दूसरे में फ्रीली फ्लो करता है। फिर द पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट। पैसिफिक ओशियन लार्जेस्ट ओशियन है वर्ल्ड में, और आर्कटिक सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन है। ऑल्दो द ओशंस कंटेन सो मच वाटर। ओशंस में बहुत सारा पानी होता है, पर फिर भी हम उसको पी नहीं सकते। वी कैन नॉट ड्रिंक इट। क्यों नहीं पी सकते? इट इज़ बिकॉज दैट वाटर ऑफ दिस ओशियंस इज़ टू सॉल्टी। क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, हम उसे नहीं पी सकते। फिर है ग्लोब्स एंड मैप्स। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ वाइल वी रिमेन ऑन अर्थ। ये पॉसिबल नहीं है कि हम अर्थ के एक पॉइंट पर खड़े होकर अर्थ के सारे पार्ट्स को देख सकें। पॉसिबल है क्या? नहीं ना। अ ग्लोब हेल्प्स अस टू स्टडी द अर्थ। तो साइंटिस्ट ने, जितने भी वैज्ञानिक थे, उन सब ने ग्लोब की डिस्कवरी करी, जिससे हम अर्थ को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। अ ग्लोब इज़ अ वेरी स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? ग्लोब अर्थ का एक छोटा सा मॉडल है। जैसे कि कई सारी चीज़ों के मॉडल्स होते हैं जिससे हम उन चीज़ों की स्टडी आराम से कर सकते हैं, ऐसे ही अर्थ का एक स्मॉल मॉडल है ग्लोब। इट शोज द एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ। ग्लोब हमें क्या दिखाता है? अर्थ की एग्जैक्ट शेप दिखाता है, और साथ में जितने भी कॉन्टिनेंट्स और ओशंस मार्क्ड हैं अर्थ में, वो सब कुछ दिखाता है ग्लोब। वी कैन सी द एंटायर प्लानट विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। ग्लोब के साथ साथ हम जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारी धरती पर, हमारे अर्थ पर जितने भी प्लैनेट्स हैं वर्ल्ड में, उन सबको हम पिक्चर्स के थ्रू भी देख सकते हैं। वी कैन ऑल्सो सी द अर्थ इन ग्रेट डिटेल विद द हेल्प ऑफ मैप्स। और हम उन्हें काफ़ी डिटेल में भी देखना चाहें तो हम उन्हें मैप्स के थ्रू देख सकते हैं। अ मैप इज़ अ फ्लैट ड्राइंग ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ। मैप क्या है? अर्थ के सरफेस के ऊपर एक फ्लैट ड्राइंग है मैप। द मैप शोज द आउटलाइन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो मैप है हमारा, ये हमें वर्ल्ड में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उन सब की आउटलाइन शो करता है। मतलब मैप में हम क्लियरली देख सकते हैं, कॉन्टिनेंट्स देख सकते हैं, प्लैनेट्स देख सकते हैं। यू कैन सी वॉट ईच कॉन्टिनेंट लुक्स लाइक फ्रॉम फार अवे। हम ये देख सकते हैं कि दूर से हर एक कॉन्टिनेंट किस शेप का दिखता है, कैसा दिखता है। फिर है नेक्स्ट आपका, अ मैप कैन बी बिग और स्मॉल। मैप बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। बिग मैप्स कैन बी हंग ऑन वॉल्स। जो बड़े बड़े मैप्स होते हैं उनको दीवारों पर टांगा जा सकता है। इन मैप्स को वॉल मैप्स बोला जाता है। अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। मैप्स की बुक को एटलस बोला जाता है, जिसमें डिफरेंट प्लैनेट्स और डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के मैप्स होते हैं, उनको उस बुक को एटलस बोला जाता है। मैप्स गिव अस मोर डिटेल देन ग्लोब्स। क्योंकि ग्लोब एक स्मॉल मॉडल है और मैप में हर चीज़ विस्तृत दी हुई होती है, तो इसलिए हम मैप से हमें ज़्यादा डिटेल मिलती है ग्लोब्स के मुकाबले। फिर नेक्स्ट है लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ।
There are many natural features on the earth in different shapes and sizes. These are called landforms. There are many natural features on the earth in different shapes and sizes. अर्थ के ऊपर कई सारे नेचुरल फीचर्स हैं जो कि अलग अलग शेप और साइज में प्रेजेंट हैं. इनको ही हम लैंडफॉर्म बोलते हैं. हमारी अर्थ के ऊपर जितने भी नेचुरल फीचर्स हैं उनको हम लैंडफॉर्म्स बोलते हैं. द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस हैव मेनी सच लैंडफॉर्म. और कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस जो अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा, इन दोनों के पास भी कई सारे लैंडफॉर्म्स, ऐसे ही कुछ लैंडफॉर्म्स प्रेजेंट हैं. उनमें से कुछ माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज. फर्स्ट है माउंटेन. माउंटेन इज़ अ हाई लैंड विद अ पॉइंटेड पीक. माउंटेन क्या है? माउंटेन एक बहुत ही ये एक हाई लैंड विद अ पॉइंटेड पीक. मतलब माउंटेन एक कोन शेप्ड का एक स्ट्रक्चर है जो जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है और उसकी पीक मतलब उसकी जो चोटी है वो पॉइंटेड होती है, नुकीली होती है. चेन ऑफ माउंटेन इज नोन एज अ रेंज. माउंटेन की जो चेन होती है उसे रेंज बोला जाता है. हिल, an area of land that is higher than the land around it but not as high as mountain is known as a hill. तो हिल किसे बोलते हैं? लैंड का वो एरिया जो कि आसपास की जो धरती है उससे तो ऊंचा है पर माउंटेन से ज़्यादा ऊंचा नहीं है. मतलब माउंटेन से छोटा है पर आसपास की धरती से ऊंचा है, तो उस लैंड के एरिया को हिल बोला जाता है. नाउ वैली. A low area between hills or mountain is known as a valley. अभी हमने दो टॉपिक ऊपर पढ़े, माउंटेन और हिल्स. तो माउंटेन और हिल्स के बीच का जो लो एरिया है उसको वैली बोला जाता है. हेयर सॉइल इज़ गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड फ्रूट्स. वैलीज की जो सॉइल होती है वहाँ अनाज और फल उगाने के लिए ये सॉइल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, अच्छी होती है. Plateau. Plateau is a broad, flat land which is higher than the plains with steep sides. It is also known as a tableland. Plateau क्या है? Plateau एक broad, flat land है, चपटा हुआ एरिया है जो कि प्लेन से ऊंचा होता है और with steep sides. उसकी जो sides हैं वो steep shape की होती हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ टेबल लैंड. प्लेट्यू को टेबल लैंड भी बोला जाता है क्योंकि ये टेबल की तरह फ्लैट होता है. नेक्स्ट, प्लेन. प्लेन्स आर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड नियर अ रिवर और अ सी. दीज आर यूजुअली वेरी फर्टाइल. प्लेन्स क्या हैं? प्लेन्स आर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड नियर अ रिवर और अ सी. एक किसी नदी या फिर किसी समुद्र के किनारे पर कुछ फ्लैट लैंड होता है, उनको प्लेन बोलते हैं. और ये प्लेन की जो सॉइल होती है या वहाँ का जो एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है. वहाँ वो क्रॉप्स उगाने के लिए और वेजिटेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही फर्टाइल एरिया होता है क्योंकि उससे सफिशिएंट वाटर मिलता है. वो रिवर और सी के एजेस पर, उनके बैंक्स, उनके किनारों पर प्रेजेंट होता है. कोस्टल प्लेन. द फर्टाइल प्लेन्स लोकेटेड अलॉन्ग द सी कोस्ट. ये भी वही चीज़ है. कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं? जो सीज प्रेजेंट है हमारी अर्थ पर, जितने भी समुद्र हैं उनकी कोस्ट मतलब उनके किनारों पर जो एरिया होता है उसको कोस्टल प्लेन बोलते हैं. ये भी एक फर्टाइल प्लेन्स होते हैं. दे मेक सुटेबल एरिया फॉर पोर्ट्स एंड हार्बर्स. और कोस्टल प्लेन्स पोर्ट्स और हार्बर्स में मतलब जहाँ पे जितनी भी शिप्स होती हैं वो यहाँ पे आके रुकती हैं. पोर्ट्स और हार्बर्स को बंदरगाह बोलते हैं. तो यहाँ पे आकर शिप्स रुकती हैं. तो जितनी भी शिप्स होती हैं उन सब के लिए कोस्टल प्लेन एक सूटेबल एरिया है. आइसलैंड. एंड आइसलैंड इज़ अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर. आइसलैंड क्या है? लैंड का एक पीस है जो कि वाटर से सराउंडेड है. उसके आइसलैंड के पास वाटर ही वाटर है और वो बीच में प्रेजेंट है. आसपास वाटर है, बीच में एक आइसलैंड प्रेजेंट है. इट कैन लाई विद इन अ लेक, अ रिवर, अ सी और एन ओशियन. और आइसलैंड जो है वो लेक के बीच में भी पाया जा सकता है, रिवर के बीच में भी, सी के बीच में भी और ओशियन के बीच में भी. तो इनमें से किसी के भी बीच में आसपास वाटर है, बीच में एक आइसलैंड प्रेजेंट है. तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.